बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी, कम ऑन। हाय एवरीबॉडी। और सही वक्त पे ताली बजाना। अभी भी बजाओ भाई एक बार। ऑन स्टेज। आपने कब सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा और मैं एक्टिंग ही करूंगा? ये कब सोचा आपने? देखिए ऐसा है कि उम्र थी मेरे घर में 13 साल की मेरी, और एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू स्टैमर, हकलाता था मैं। तो क्लास टीचर जो अक्सर मतलब वो ड्रामा वामा कराता था, तो उसमें ये था कि एक कॉमेडी की स्किट थी जिसमें ये था कि उनका एक नौकर है जो हकलाता था, और तो मकान मालिक के ऊपर बहुत उधार का बहुत बोझ हो गया, तो वो नौकर को सिखा पढ़ा के चले गए कि कोई भी आया और तुम हकला हकला के जवाब दोगे तो वो इरिटेट होके चले जाएंगे। अब हुआ ये कि जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे लगा कि मैं हकला तो नहीं रहा हूँ, तो मैंने नाटक की तो खैर जो भी थी ऐसी तैसी कर दी, तो हकलाया ही नहीं मैं। और वो लोग, और क्लास टीचर मुझे मतलब पीछे की विंग से मुझे मतलब उसने मुझे छड़ी से पीटा भी बाद में, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि मैं एक्टिंग करते वक्त हकलाता नहीं हूँ। तो वो वहाँ से मेरा जो है मेरे लिए थेरेपी थी एक्टिंग। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी हकलाता हूँ, लेकिन वो मैं आई कैन ओवरकम दैट। और उसको मतलब तो वहाँ से मेरी जो है एक्टिंग, और एक्टिंग का क्या है कि अब मैं बहुत एम्बिशियस नहीं था, मुझे जो मिलता गया मैं करता गया। तो अच्छा, अब जो मिलता गया करता गया, फिर एक ऑफ कोर्स पहली बॉलीवुड मूवी भी आई होगी, फिर उसका क्या रोल था? पहली बॉलीवुड मूवी में क्या रोल था आपका? मैंने एक फिल्म की थी, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ देखी होगी, जाने भी दो यारों। अगर आप लोगों ने मतलब नहीं, इट्स अ कल्ट फिल्म, कॉमेडी में कल्ट फिल्म है। अगर मैं बच्चे लोगों से ये कहूँगा कि हो सके तो आप लोग देखिए वो फिल्म। मतलब कॉमेडी वो, अच्छा वो फिल्म बनते बनते बनी है, ऐसा नहीं था कि उसकी रेडीमेड स्क्रिप्ट थी, इम्प्रोवाइज होता गया। हमको नहीं मालूम था कि हम जो है एक कल्ट फिल्म बना रहे हैं। जब फिल्म बनी, जब क्रिटिक्स ने देखी, और एक खास जनरेशन को उसको पसंद आई, एक खास जनरेशन को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो ब्लैक ह्यूमर था उसमें वो हर किसी के समझ में नहीं आता था। वो धीरे धीरे लोगों को जो है ब्लैक ह्यूमर की जब जानकारी हुई तो मतलब वो अपने आप में चलती का नाम गाड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन इट हैज़ इट्स ओन ह्यूमर, और बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है। पता नहीं आपने फिल्म देखी है कि नहीं देखी। उसमें जो एक क्लाइमेक्स का सीन है जो मतलब महाभारत पे बेस्ड है, वो तो 2 दिन पहले लिखा गया था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई हम एक्टर्स को भी पता नहीं था कि आज हम लोग जा रहे हैं, जो लोकेशन था जी, हाँ लोकेशन थिएटर है। और लकीली मतलब वो थिएटर में पुराने पर्दे पीछे मतलब जैसे होते थे 6-7 पर्दे थे, वो जो अब तो बनना ही मुश्किल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन जिन जिन लोगों को सीखना है, करना है, या ज़िंदगी में भी, उसके लिए आप थिएटर या एक्टिंग की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बेटर होती है। हो सकता है कि आप बड़े होके सेल्समैन बने या इंटरव्यू भी देने जाएं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए उसके लिए, नहीं तो वो मालिक को लगेगा अरे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना कि वहाँ जाके पसीना पहुँच रहा है। आपका अगला सवाल। अभी कुछ और बोलना है? अच्छा सर, अभी हम एक्टिंग की इतनी बात कर ही रहे हैं,
तो आपने भी ड्रामा स्कूल से इस आर्ट को स्टडी किया है। अच्छा, अब एक काम करें, हाँ बिल्कुल। आप इधर आ जाए, मैं अब क्या है कि अब मैं इधर देखते देखते थक गया हूँ, अब आप इस तरफ आएंगे तो मैं उधर से देख सकता हूँ। जैसा आप कहें सर, जैसा आप कहें। I'm just joking. नहीं नहीं, ये किस्सा है, मैं शायद पता नहीं आपको, मतलब जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे तो बहुत हंसी आई थी। क्या हुआ कि हमारे एक मित्र थे सतीश कौशिक, भगवान उनको, उनकी आत्मा को, बहुत अच्छा एक्टर था। तो वो सनी देओल जी को स्क्रिप्ट सुनाने गए। तो सनी देओल जी ने वो ले आओ, एक वो सोफ़ा ले आओ, बड़ा सा हॉल था, वो ऐसे रख दिया। अब सतीश जो है, मान लीजिए ये एक सोफ़ा है, वो अपनी स्क्रिप्ट सुना रहा है। थोड़ी देर बाद सतीश थक गया तो कहने लगे, सर जी अब एक काम करो, आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाता हूँ। तो मतलब सतीश में वो सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो हम लोगों को भी जब भी वो सुनाया तो उसने मतलब जो है उस सेंस ऑफ ह्यूमर से सुनाया उसने। हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल था कि आपने इस आर्ट कोर्स से स्टडी किया है ड्रामा स्कूल से, तो उसका कुछ बेनिफिट हुआ? और ऊपर से उस समय पर, जब काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो मैं 77 में पास आउट हुआ था। हाँ, तो उस समय पर इसको लेकर क्या क्या नहीं, लेकिन हम लोग एक मामले में और भी लकी थे। उस टाइम जो था, पहली बार हमारे साथ फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कि एक फिल्म को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। मेरा अगला सवाल है सर, आपने अनिल कपूर जी के साथ, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी जी, मतलब सबके साथ काम किया है, तो अब आपको मैं अगर पूछूं कोई ऐसा इंसिडेंट है कोई सेट का, किसी भी मूवी के सेट का कोई ऐसा इंसिडेंट जो किसी को ना बता रहा लेकिन आज मुझे और हमारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहे, कोई खास किस्सा हुआ हो ऐसा? मैंने इस इंडस्ट्री में बहुतों के साथ काम किया। एक व्यक्ति से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, उनका नाम है मिस्टर अमिताभ बच्चन। वो अपने आप में एक स्कूल है। वो आदमी लास्ट मोमेंट तक अपनी लाइनें और मेहनत करता है। वो स्टार नहीं है। अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो वो 6:30 बजे ही सेट पे पहुंच जाएगा और लाइनें कर रहा होगा। मेहनत का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो उनके साथ करोड़पति के सेट पे भी मैं 2 बार हम लोगों को बुलाया गया था। मुझे नहीं बुलाया गया था, तो कहानी घर घर की टीम को बुलाया गया था। और चूँकि मैंने उनके साथ 1-2 फिल्में की थी तो वो मुझे पहचानते थे। लेकिन लगे मतलब जो सवाल है उसमें फिर वो अपने हिसाब से उसको ढालते भी थे, अपना ह्यूमर या जो भी, ये नहीं कि मतलब रटाया जो होता था। लेकिन उसको जो ज्ञानवर्धक बातें होती थी, जो ऑप्शंस होते थे, जो सवाल होते थे, उसकी रिहर्सल वो व्यक्ति आज भी सीख रहा है। अगर आपको लगता है कि जी ये आदमी मतलब कि उससे पूछ रहा है, अच्छा तो बताइए आप, तो लिटरली ही वो जानना चाहता है कि वो अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है। और जानकारी बढ़ाने का देखिए सबसे बड़ा तरीका है, आप पढ़ें। किताबें हैं, टेलीविज़न भी है आज के ज़माने में, और दुनिया इतनी आसान रही नहीं है। बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, मैंने तो क्या मतलब पहली वॉर देखी थी 1965 की, उसके बाद 1-2 वॉर और देखी, तो उसमें कोई उन वॉर्स का कोई, लेकिन अब आगे आने वाली वॉर्स बहुत ख़तरनाक होने वाली है, जो आप इज़राइल में या यूक्रेन में देख रहे हैं। पूरी की पूरी इकॉनमी तबाह हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे इंसान बने। अगर कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप वो सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ और? बहुत कुछ सर। हाँ जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी कहानी घर घर की के बारे में बात कर रहे थे, फिर आपका एक शो था, बड़े अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारे शोज़, हज़ारों एपिसोड्स,
अच्छा, अब आपने दोनों दौर देखे हैं, आज का दौर भी और पहले जो दौर था टीवी इंडस्ट्री का, तो आप इस बदलाव के बारे में क्या महसूस करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शुरू का नुक्कड़ भी किया। उस टाइम का वो ज़्यादा रियलिटी के करीब था और बहुत अच्छी टीआरपी थी उसकी भी। फिर जब ये बाद में ये जब सास बहू शुरू हुआ, मैं मतलब उसमें मतलब अधिकतर में तो मैं मतलब रोता हुआ बाप या रोता हुआ ससुर या जो भी कुछ, उसमें एक आध दो वो आ जाता था, लेकिन पैसा तो मुझे कमाना था उसमें, उसी में मैंने पैसा कमाया है जो भी कमाया है। लेकिन फिर बाद में बड़े अच्छे आया तो उसमें एक डिफरेंट मुझे मतलब उसके जो ब्रीफ दिया गया कि ये बहुत ही लीचड़ किस्म का इंसान है, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि अपने लिए बहुत वैरायटी होना जो आपने किया है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा तो मेरे पास और कोई ज्ञान है नहीं एक्टिंग के अलावा। आप लोग खुश हो रहे हैं। वही ज्ञान चाहिए बेसिकली सर। मान लीजिए हमारे नहीं ज्ञान, देखिए एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक्टिंग उसका सीधा साधा मतलब होता है कम्युनिकेशन। आप सामने वाले को या जो देख रहा है या जो नहीं या जो सुन रहा है, आप क्या संप्रेषित करते हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको, और कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लगे कि आपको मौका नहीं मिल रहा तो शीशे के सामने खड़े होकर कीजिए ना, कीजिए। मतलब वही सवाल जो आपके दिमाग में है वो शीशे वाले से पूछिए और फिर शीशे वाले से पूछिए, उसका जवाब दीजिए जो आप ही हो। इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम शिवांकर है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ और मुझे फिल्म मेकिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन एक्टिंग में भी रुचि रखता हूँ, फिल्म मेकिंग में भी रुचि रखता हूँ। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप कोई रोल आपको मिलता है तो आपकी पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अच्छा ये मुझे रोल करना है, अब मैं क्या करूँ कि ये वो रियल या ऑथेंटिक लगे, कहीं ऐसा नहीं लगे कि यार ये पहले, क्योंकि एक बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रोल्स होते हैं जो बहुत एक्टर्स ने पहले किए हुए हैं और वो आइकॉनिक बन चुके हैं, लेकिन आपको उस जॉनर का एक्टर मिला, रोल मिला है, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है या फिर आप उसको किस तरह से अपने साथ मोल्ड करते हो कि वो अच्छे से ऑथेंटिकली दिखे सामने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या होता था कि टेलीविज़न में ये जो सास बहू के जितने भी ड्रामे होते थे, इसमें अधिकतर जो सिचुएशंस आती थी वो हिंदी फिल्मों से ली गई होती थी। उसमें मुझे लिटरली मतलब मेरे उस टाइम तो मतलब सीडी या वीसीडी होती थी तो दिखाई जाती थी कि ये जो बच्चन साहब वाला रोल आपका है, ये रोल आपका है, और जो है ये सीन का है लब्बो लबाब, ये सीन का लब्बो लबाब ये, वो हमको दिखाया जाता था। लेकिन मेरे सामने चैलेंज ये होता था कि विदाउट कॉपिंग मिस्टर बच्चन आई हैड टू परफॉर्म, जो मेरी प्रोड्यूसर को भी अच्छा लगे, चैनल को भी अच्छा लगे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बाकी तो ठीक है, आप जो रेगुलर लाइन बोल रहे हैं, ये जो खासकर जब ऐसे सीन दिए जाते हैं, तो ये देखिए जी, ये हमने इस फिल्म का सीन दिया है और लाइनें थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी गई हैं, लेकिन आप ऐसे परफॉर्म कीजिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, he is in a totally different league। मैं उनको कॉपी करके क्या करूँगा? तो मुझे उसी रूपरेखा को अपने अंदाज में चेंज करना होता है। वो भी एक तो, और वो भी मतलब उसी वक्त मुझे सोचना, मुझे स्क्रिप्ट मिली, अच्छा जी वो जो क्रिएटिव डायरेक्टर है
क्योंकि अब जो क्या हो गया है कि टेलीविज़न में, खासकर टेलीविज़न में, डायरेक्टर का रोल ख़त्म हो गया। डायरेक्टर सिर्फ ट्रॉली कैमरा वो घुमाने के लिए है, एक क्रिएटिव डायरेक्टर है। और अधिकतर वो सारे रोल जो हैं, मतलब 90% वो महिलाओं को दिए गए हैं, क्योंकि वो शायद बेटर कम्युनिकेट कर सकते। तो जब वो दिया जाता है तो आप मतलब एक बार तो घबराहट होती थी यार, ये मतलब मैं कैसे करूँ, अच्छा भैया मुझे कुछ टाइम है, हाँ है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आप करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हो जाता है। जिसको कहा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लर्न, मैं जो भी सीखा है उसको डी-लर्न करो पहले, फिर री-लर्न करो और फिर से लर्न करो। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड रिसेंटली मुझे ऐसा एहसास हुआ दैट आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्टिंग। सो मुझे अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मैं किन चीज़ों पे काम करूं ताकि बिना कोई कोर्सेज करे मुझे एक्टिंग का मेरा करियर आगे बढ़े? आपने शुरू तो कर दिया, कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दिया। Sorry, no, I think you should join some theatre group। और यहाँ देखिए बम्बई में तो गली गली में वो हमारे मेरे भाइयों ने मतलब जो है वहाँ दुकानें खोल रखे हैं जी यहाँ से, लेकिन बट देर आर सम गुड स्कूल्स है, ऐसा नहीं है। या तो आप वहाँ जाएं या फिर यहाँ से ही शुरू करेंगे कि आप ढूंढिए कौन कौन से यहाँ थिएटर ग्रुप हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका वो टीचर अच्छा नहीं है तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। टीचर अच्छा नहीं तो सब्जेक्ट खराब हो जाता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।